दरअसल दोस्तों अमित नाम के एक व्यक्ति का शव उसके कमरे में मिला और उसके शव के आसपास एक जिंदा सांप मिला। उस सांप का नाम था घोड़ा पछाड़। उस सांप ने उस व्यक्ति को कई बार डसा और उसे मारने की कोशिश भी की होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति ऑलरेडी मर चुका था। पुलिस को बताया भी गया कि सांप के थ्रू उसकी मृत्यु हुई है। एक सपेरे को बुलाया गया और उससे भी पूछा गया कि क्या इस सांप के काटने से व्यक्ति की मौत हो सकती है या नहीं। और फिर बाद में पुलिस उस सांप को वन विभाग के थ्रू जंगल में छोड़ देती है सुरक्षित तरीके से। लेकिन आखिर उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था जिसके पास ये जिंदा सांप लौट रहा था, और वो व्यक्ति ऑलरेडी मर चुका था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तब पुलिस को ये पता चला कि उस व्यक्ति की मौत सांप के काटने से नहीं हुई थी, उस व्यक्ति की मौत गला दबाने से हुई थी। अब जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है, लोगों से पूछताछ करना स्टार्ट करती है। पुलिस सबसे पहले अमित की वाइफ यानी रविता से पूछताछ करती है कि सबसे पहले सांप को किसने देखा, डेथ बॉडीज को किसने देखा, जब डेथ हुई तब कमरे में कौन कौन था, और बहुत सारी चीजें पुलिस पूछना स्टार्ट करती है। और रविता इन सब प्रश्नों को घुमा घुमा कर जवाब देती है। लेकिन पुलिस को शक हो जाता है रविता के ऊपर। लेकिन पुलिस ने बहुत सख्ती से जब रविता से पूछताछ की तो रविता ने सारी चीजें उगलना स्टार्ट कर दिया। रविता ने बताया कि अमित उसे धमकियां देता था, उसके साथ मारपीट करता था, रात रात तक उसे बहुत गाली गलौज करके उससे घर से बाहर भी निकाल देता था कई बार। तब जाकर उसके सिर पर पानी फिर गया और अमित ही उसे गलत धंधे पर बैठाने की बात भी कहता था। उसे कोठे पर बिठा देगा, उसके साथ ये करेगा वो करेगा, इस प्रकार की धमकियां भी देता था। और इन सब चीजों से तंग आकर रवीना ने अलग अलग चीजों पर विचार करना स्टार्ट किया। और फिर बाद में उसके दिमाग में एक ऐसी चीज आई जिसने इस प्रकार के अंजाम को देने का प्रयत्न किया। रमिता ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम अमरदीप है, जिसके साथ मिलकर उसने ये सब काम किया। हैरानी की सबसे बड़ी बात यह है कि अमरदीप जो रमिता का बॉयफ्रेंड था उसे रमित ने ही मिलवाया था। और धीरे धीरे रविता ने सारी चीजें कबूलना स्टार्ट कर दी और पूरी स्टोरी पुलिस को बताई। वैसे ये रविता और अमित पिछले 8 साल से यूपी के मेरठ के अंदर रहते थे और सकुशल दोनों साथ रहते थे। और ये अमित भी एक कंपनी में जॉब करता था जहाँ से अच्छी खासी उसकी तनख्वाह भी थी। मेरठ में रहने वाले ये दो कपल साथ में रहते थे और उसी टाइम पे रविता ने ये प्लान बनाया कि वो दर्शन के लिए जाएगी। और दर्शन करने के लिए उसने सबसे अच्छा स्थान चुना सहारनपुर। और सहारनपुर से लौटते समय उसने अपने दोस्त अमरदीप को कॉल किया और उसने ही अपने दोस्त अमरदीप को कॉल करने के टाइम पे बताया कि वो दोनों मिलकर अमित को मार देते हैं। और अमरदीप ने ही रास्ते से एक सांप को खरीदा था जिसकी कीमत उसने कुछ 1000 रुपए जितनी बताई थी। और उस सांप को अमित को मारने के बाद उसके पास छोड़ दिया जाएगा, जिससे लोगों को लगेगा कि इन दोनों ने नहीं मारा है अमित को और ये सांप के डसने से उसकी मौत हुई है। रविता ने बताया कि उसकी मौत जब हुई तब रविता ने उसका मुंह दबाया था, अमरदीप ने उसके हाथ पकड़े थे और मुंह दबाने के बाद कई मिनटों तक उसका मुंह दबाते ही रखा था, जिसके कारण उसकी मौत हो चुकी थी। और जैसे ही उसकी मौत हो चुकी थी उसके पास अमरदीप ने जो सांप खरीद कर लाया था उस सांप को उसके पेट के नीचे रख दिया गया था, जिससे लोगों को ये लगे सांप के काटने से अमित की मौत हुई है। जैसे ही अमित की मौत हुई, सुबह हुई, लोग आए, लोगों को लगा कि ये सांप के काटने से मर चुका है। तो सबसे पहले लोगों ने एक मदारी को बुलाया और मदारी को बुलाकर उस सांप को हटवाया। जैसे ही सांप हटा, लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया कि इस सांप के काटने से ही इसकी मौत हुई है या फिर कुछ और कारण हो सकता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो सांप था घोड़ा पछाड़, ये ज़्यादा जहरीला भी नहीं होता है, फिर कैसे मौत हो सकती है अमित की। तो ये बहुत ही दिलचस्प बात थी लोगों के लिए समझना कि क्या सच में ऐसी मौतें हो सकती है क्या। तो दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि कुछ पड़ोसी तो ऐसा भी कह रहे थे कि ये सांप इनके घर में 1 महीने से रह रहा था। ये लोग इसे दूध भी पिलाते थे और अपने घर में पालतू कुत्ते की तरह इस सांप को रखते थे और इसकी सुरक्षा करते थे। और इसी सांप के जरिए इन्होंने अमित को मरवा दिया। मेरठ के अंदर पिछले महीने सौरव नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और उसे एक ड्रम के अंदर चुनवा दिया जाता है। और फिर बाद में ये एक हत्याकांड जैसे खत्म ही हुआ था, लोग इसे भूले भी नहीं थे। और एक सांप के द्वारा एक व्यक्ति को तड़पा कर मारने का एक नया वीडियो आ चुका है। इतनी क्रूर कैसे हो सकती है पत्नियां। पुराने जमाने में पत्नियां अपने पति को बचाने के लिए समाज से लड़ पड़ती थी, लेकिन आज के समय में पत्नियां अपने ही पति को मारने के लिए तुली हुई है। अवैध संबंध बनाकर अपने बॉयफ्रेंड के थ्रू अपने ही पति को मार देती है।